इस बार दिवाली को कुछ खास बनाइए, अपनों के साथ जरूरतमंदों को भी अच्छा खिलाइए। एवरीडे मसाले के संग खाने का स्वाद बढ़ाइए। एवरीडे मसाले, देश की हर डिश का स्वाद। एवरीडे मसाले विशेस यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मध्य प्रदेश में बारिश से कपास की गुणवत्ता पर असर, कॉटन कैंडी के भाव में तेजी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की मंडियों में शुक्रवार को नई कपास की आवक पिछले आंकड़ों के मुकाबले 500 गांठ कम होकर 5,500 से 6,000 गांठ के बीच रही। आवक में कमी के बावजूद लगातार बारिश के कारण गुणवत्ता खराब होने से ऊपरी भाव बैंड में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की बड़ी गिरावट आई है। इसके बाद नई कपास के भाव अब 6,000 रुपये से 6,500 रुपये प्रति क्विंटल बोले जा रहे हैं। और राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के दाम 48,700 से 49,700 रुपये कैंडी बोले गए। देश भर की मंडियों में कपास की आवक 48,000 गांठ, एक गांठ 170 किलो की हुई। तो वहीं घरेलू वायदा कारोबार में कॉटन की कीमत में तेजी दर्ज की गई। NCDEX पर अप्रैल 26 महीने के वायदा अनुबंध में कपास के दाम 10 रुपये तेज होकर 1,557 रुपये प्रति 20 किलो हो गए और इस दौरान MCX पर नवंबर महीने के वायदा अनुबंध में कॉटन के भाव 390 रुपये तेज होकर 25,800 रुपये हो गए। ICE के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने चालू सप्ताह में 2024-25 सीजन की खरीद हुई। ई नीलामी में लगभग 50,900 गांठ, एक गांठ 170 किलो कॉटन की बिक्री की। केंद्र सरकार ने कॉटन के आयात पर शुल्क शून्य की समय सीमा को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 किया हुआ है। बता दें कि व्यापारियों के अनुसार गुजरात एवं उत्तर भारत के कॉटन के उत्पादक राज्यों में मौसम खराब बना हुआ है। हालांकि विश्व बाजार में कॉटन के दाम कमज़ोर हुए हैं, जबकि घरेलू बाजार में भी इसकी कीमतों का दबाव है। केंद्र सरकार ने दिसंबर का शून्य शुल्क पर कॉटन के आयात की अनुमति दी हुई है। पिछले सीजन सितंबर के अंत में घरेलू बाजार में कॉटन का बकाया स्टॉक इसके पिछले साल की तुलना में ज़्यादा बचा हुआ था। वैसे भी कपास की बुआई में कमी आने के बावजूद उद्योग का अनुमान है कि चालू सीजन उत्पादन बढ़ेगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार 3 अक्टूबर तक चालू खरीफ सीजन देश भर में कपास की बुआई कम होकर 110.03 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 112.97 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी थी। विदेशी बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। हालांकि घरेलू बाजार में कॉटन वॉश की कीमत स्थिर से तेज हुई। राजकोट में कॉटन वॉश के भाव तेज होकर 1,260 रुपये से प्रति 10 किलो हो गए और इस दौरान धुले में कॉटन वॉश की कीमत बढ़कर 1,225 रुपये से 1,255 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गई। जालना में कॉटन वॉश के दाम तेज होकर 1,230 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गए। तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण बिनोले की कीमत स्थिर से तेज हुई। हरियाणा में बिनोले के भाव 4,200 रुपये से 4,350 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए। इस दौरान राजस्थान में बिनोले के भाव 50 रुपये तेज होकर 4,300 से 4,500 रुपये प्रति क्विंटल हो गए। बिनोला के दाम पंजाब में 4,250 से 4,350 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। पशु आहार वालों की मांग सीमित होने से कपास खली की कीमत स्थिर हो गई। बीड में कपास खली की कीमत 3,800 से 3,970 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गई। इस दौरान पिपलगांव में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली की कीमत 3,800 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। बालानगर में रेगुलर क्वालिटी की कपास खली के भाव 3,800 रुपये से प्रति क्विंटल पर स्थिर हो गए।
तो फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।